करो शुरू। राजा 1 मिनट पुस्तक निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं। जीना हमारी बुक क्या लीजिए। हेलो। हाँ हाँ राजा, करता हूँ मैं। श्री श्री એટલે શોભા, સૌંદર્ય, સંપત્તિ, સત્કર્મ વગેરે. બ્રહ્મનું સૌંદર્ય તેની વ્યાખ્યા છે. શિરોધાનથી જીવ સૂક્ષ્મ દેહોના આવરણો વડે ઘેરાઈ જાય છે. श्री की डेफिनेशन है और बताए कि श्री से जीव सूक्ष्म और सूक्ष्म के देह में बंधित हो जाता है, मतलब वो स्वतंत्र के बंधित हो जाता है। देह संबंध થી તેને જન્મ, અસ્તિત્વ, વિકાસ, વિપરિણામ, અક્ષય અને મૃત્યુ આમ 6 વિકારોમાંથી પસાર કરે છે। વળી સાધન સંપત્તિ તેમજ સત્કર્મોથી હીન થવાને કારણે તેને જરા, વૃદ્ધાવસ્થા, વ્યાધિ, રોગ અને મૃત્યુ વગેરે વિપત્તિઓનો સામનો કરવો પડે છે। मतलब वही बताया कि ये सब विपत्ति का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जन्म लेता है जीव, वृद्ध होता है, रोग आता है, मृत्यु होता है। वही कामिक पुरुष જેમ પોતાની કામનાઓને સંતોષવા માટેના ઉપાયોમાં છવાયેલો રહે તેમ જીવને પણ જે કામનાઓને સંતોષવા માટે નિરંતર પ્રયત્નશીલ રહેવું પડે। मतलब अपनी कामनाओं पे गिरा हुआ रहता है। शोभा, सौंदर्य, सत्कर्म, संपत्ति वगैरह नहीं रहता है, वैसे श्री के बारे में बताया है। उसके बाद है ज्ञान। જ્ઞાનવાન વ્યક્તિને આત્મા, પરમાત્મા, તેઓના સંબંધ, સ્વકર્તવ્ય વગેરેની પૂર્ણ રૂપથી પૂર્ણ થતી હોય છે। જ્ઞાનના તિરોધાનથી જીવને આવી બધી પૂર્ણ થતી બંધ થઈ જાય છે। मतलब ज्ञान के तिरोधित होने से व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा, उनका संबंध, सत्कर्म वगैरह का ध्यान नहीं होता है। પરિણામે જન્મ ફેરામાં જે દેહ મળતો હોય છે તે દેહને તે પોતાનું સ્વરૂપ સમજવા લાગે છે। હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું વૈશ્ય છું, હું ગરીબ છું, અથવા હું અવસ્થાઓને કારણે જન્મેલા અહંકારમાં તે સીમિત કરી લેતો છે। આવો ક્ષુદ્ર અહંકાર તેની પાસે જેવા જે વખતે કરાવે તે વખતે સેવા કાર્ય કરનારો જીવ થતો હોય છે। આમ जीव विभाजित થઈ જાય છે, तो देह को अधीन हो जाता है और मैं गरीब हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, वैसे दैहिक अवस्थाओं के अहंकार में वो फंस जाता है। तो ऐसे हमने श्री और ज्ञान का देखा। और उसके बाद है वैराग्य। પોતાનામાં જ પ્રસન્ન રહેવું અને સંતોષી રહેવું એ વૈરાગ્ય હોવાનું લક્ષણ છે। વૈરાગ્યના તિરોધાનથી જીવન સંતોષ અને અપ્રસન્નતા આવે છે। मतलब वैराग्य के तिरोध से असंतोष, अप्रसन्नता આવે છે। પરિણામે જન્મો જન્મમાં મળતા વિખુટા પડતા પતિ પત્ની, માતા પિતા, સંતોષ, ભાઈ ભાંડુઓ તેમજ ઘર સંપત્તિ વગેરે વિષયોમાં મમતા રાખવા વાળા વિષય બની જાય છે। मतलब में उसका ज्ञान चला जाता है और खुद में प्रसन्न और संतोषी नहीं रहता है।
वो वैराग्य है। हेलो, हाँ, श्री का अर्थ है, नहीं, एक बार इसे थोड़ा समराइज इसका देख लेते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि गुणधर्मों के तिरोधान होने से जीवात्मा के ऊपर जो भी बंधन, परिच्छिन्नता, असामर्थ्य वगैरह आ जाते हैं, उनका निरूपण यहाँ किया जा रहा है। सबसे पहले भगवान की श्री जो शोभा है वो भगवान की व्यापकता में है, सर्वज्ञता में है, सर्वशक्तिमान होने में है, और उसी श्री की वजह से भगवान की भगवत्ता है। जब हम ये कहते हैं कि भगवान ने ये सब कुछ बनाया है, भगवान ही ये सब कुछ बने हैं, तब हमें उनकी शोभा, उनकी श्री, उनका सौंदर्य समझ में आता है। तो भगवान की शक्तिमत्ता में ही उनका सौंदर्य है। और जीवात्मा के अंदर जब उस गुणधर्म का तिरोधान हो जाता है तो वो स्थूल सूक्ष्म आदि देहों के आवरण में बंधकर अविद्याग्रस्त होकर जन्म, अस्तित्व, विकास, परिणाम, अपक्षय और मृत्यु, इन्हें षड्भाव विकार कहा जाता है, इन्हें प्राप्त करता है। और उस वजह से जीवात्मा की शक्ति सामर्थ्य या भगवान के कंपैरिजन में जो कुछ भी शक्ति सामर्थ्य जीवात्मा के अंदर अंश होने के नाते होनी चाहिए थी, वो सब चली जाती है। और इसलिए जीवात्मा कामना युक्त बनकर और अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर की इच्छाओं को पूरी करने में ही अपना सारा समय बिता देता है, पूरा जीवन उसका उसी में बीत जाता है। ज्ञान का अर्थ ये है कि ज्ञानवान व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होता है। अर्थात एज ए जीवात्मा अगर हमें ज्ञान है तो हमारा ज्ञान किस नेचर का होना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं, इसलिए भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति ये मेरा कर्तव्य है, मेरा मुख्य कर्तव्य है। परंतु जो जीव अविद्याग्रस्त होकर अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता है, वो लौकिक शरीर संबंधी जो हमारी आइडेंटिटीज होती हैं उन्हें ही हमारा सच्चा अस्तित्व या सच्चे लक्षण मान लेता है। इसलिए फिर मैं पुत्र हूँ, मैं पति हूँ, मैं भाई हूँ, बहन हूँ वगैरह, इन संबंधों संबंधी हमारी जो भी अहंता ममता होती है उन सब के अंदर जुड़ के और हम इन्हीं इच्छाओं को पूरी करने में या इन्हीं संबंधों से जनित जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन्हें पूरी करने में हम हमारा सारा समय बिता देते हैं। तो ये ज्ञान का अभाव है, अर्थात स्वस्वरूप का ज्ञान न होना, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने की वजह से बहुत सारी लिमिटेशंस जो है वो जीवात्मा के ऊपर आ जाती है। उसके बाद वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ है कि निरपेक्ष बन जाना, अर्थात हमें किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, हम अपने आप में ही प्रसन्न हैं। वो वैराग्य की भावना तब आ पाती है जब हम अपने आप से संतुष्ट हों और अपने आप में पूर्ण हो। परंतु जिसमें असंतोष और अप्रसन्नता हो वो वैराग्य के न होने के कारण आती है। इसलिए जो जीवात्मा है वो भी अपने स्वरूप को जानती न होने की वजह से वो भी अप्रसन्न, असंतुष्ट रहती है। और इसलिए पारिवारिक जो संबंध होते हैं उन सबको पूरा करने में और अहंता ममता आदि संबंधी हमारी जो भी विषयासक्ति होती है उनके अंदर जुड़ के और वो अपने कर्तव्य को, अपने स्वरूप को, अपने जीवन के लक्ष्य आदि को पहचानने में असमर्थ होते हैं। और उनके सामने हम भगवान को हेलो हेलो, अवाज नहीं आ रही राजा नो। हाँ राजा शायद कट गए, राजा की लाइन कट गई शायद। हाँ डिस्कनेक्ट कर गए राजा यहाँ की लाइन।
એમને કઈ હમણાંનો લાઈનમાં પ્રોબ્લેમ થતો લાગે છે. हेलो 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 हाँ हेलो 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 हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है. वो नेटवर्क ब्रेकडाउन था. हाँ, तो ओवरऑल यहाँ तात्पर्य ये है कि आनंद गुणधर्म के तिरोहित हो जाने से जीवात्मा के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसे यहाँ मुख्यतया समझाया गया. तो भगवान में इन 6 गुणों के कारण भगवान की भगवत्ता है, भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कहना चाहे तो, और जीवात्मा के अंदर से भगवान आनंद अंश को तिरोहित करके और इन गुणों को छुपा देते हैं, जिस वजह से जीवात्मा भगवान के क्रीड़ा का लीला का एक साधन बन जाता है. इतने विषय में किसी को कुछ पूछना है? राजा ये षड्भाव विकार में विपरिणाम और अपक्ष का क्या अर्थ है? विपरिणाम का अर्थ है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलें, अपने बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को, वो विपरिणाम कहा जाता है. अपक्षय का अर्थ है कि धीरे धीरे हमारे बॉडी के फंक्शंस और शरीर की जो भी भौतिक प्रक्रिया है वो सब शिथिल होती जाती है, क्षय होता जाता है. मतलब ये जो 1 से 6 आ रहे हैं वो जन्म से मृत्यु तक की साइकिल है ना? जन्म फिर अस्तित्व क्रमशः है, क्रमशः. जी राजा. पहले जन्म होता है, फिर जन्मा हुआ व्यक्ति अस्तित्वमान बनता है, फिर उसके शरीर का विकास होता है, फिर विपरिणाम होता है, अर्थात एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो विकास स्थिर बन जाता है और फिर हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ मेटाबॉलिज्म के अंदर बाहरी स्टिमुलेशंस की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं, बाकी हमारा शरीर स्थिर बन जाता है. अपक्षय होने का अर्थ ये है कि फिर एक एज हो जाने के बाद 40-50 के बाद हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो क्षीण होते जाते हैं और फिर अंततः हमारे शरीर की मृत्यु होती है. और यहाँ पर जन्म और अस्तित्व से डिफरेंस कैसे समझना होगा? जन्म को एक्चुअली जब वो बालक माता के गर्भ में अस्तित्व में आता है तब से उसे माना जाता है कि वो एक जीव वहां गर्भ में उत्पन्न हुआ, वो 9 महीने तक के समय तक, और फिर उत्पन्न माता के गर्भ से बाहर आ जाने के बाद उसकी स्थिति मानी जाती है, अस्तित्व माना जाता है उसका. जी राजा, ख्याल आ गया. वो गर्भ में धीरे धीरे शरीर का जो डेवलपमेंट होता है वो भी जन्म का ही काल कहा जाता है, पर उसका अस्तित्व बाहरी जगत में तब तक नहीं होता है. गर्भ से बाहर आ जाने के बाद वो व्यक्ति के तया उसकी स्थिति हो जाती है. जी राजा. और कुछ है इस विषय में? ठीक है, करो आगे. જે જ્ઞાનનું સમજાય એ પરથી એવું સમજાય છે કે જ્યારે જન્મ થાય ત્યારે બધા જ 100 ગુણો આવી ગયા હોય અને પછી જતા રહે છે ધીમે ધીમે, એવું નહીં. એક વખત જતા રહ્યા પછી ફરીથી એ ગુણો અંદર આવતા જ નથી, એવું સમજવાનું ને? જ્યાં સુધી મોક્ષ ન થાય, સોરી, जब तक मुक्ति न हो
अथवा भगवद इच्छा से भगवान किसी जीव में उन गुणधर्मों का आविर्भाव ना करें, तब तक ये वापस नहीं आ सकते। हाँ बराबर। हाँ करो आगे। दंडवत प्रणाम। वरण ઐશ્વર્યાદિ અલૌકિક ગુણોનું તિરોધાન ભગવાન જે જીવોને જે પ્રકારનું ફળ આપવા ઈચ્છે તે પ્રકારે તેઓનું વરણ કાઉન્સમાં વરણી પસંદગી કરે છે। मतलब ऐश्वर्यादि गुणों का तिरोधान के बाद जिसको जैसा फल उसको पसंद करते हैं। भिन्न भिन्न આપવાની ઈચ્છા થી ભગવાન વરણ પર એમાં પુષ્ટિ મર્યાદા પુષ્ટિ की પ્રવાહ પુષ્ટિ મર્યાદા માર્ગ એ પ્રવાહ માર્ગમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે કરે। વરણ पसंदगी मतलब जीव की पसंदगी ऐसा क्लासिफिकेशन किया है कि पुष्टि मार्ग में विभिन्न पुष्टि मार्ग 3-4 सब क्लासिफिकेशन है और मर्यादा मार्ग प्रवाह मार्ग में प्रभु वर्ण करते हैं। नाटक में जेम नाटक में निर्देशक डायरेक्टर कयु पात्र रोल भजववा आपवू ए पसंदगी नाटक शुरू करता पहला करता होय छे। तेम जीवोने अविद्यानो संबंध थाय અને સાથે ખરેખરી લીલાનો આરંભ થાય તે પહેલા જીવોને સૃષ્ટિમાં ભજવવાના તત્વની વહેંચણી ભગવાન કરી દેતા હોય છે। मतलब उसको ड्रामा के साथ कंपेयर किया है। जैसे कैरेक्टर रोल की पसंदगी करता है वैसे भगवान जीव का वर्ण करते हैं और वो सृष्टि की लीला चालू होने से पहले ही हो जाती है। भगवान जे जीवનું જે ફળ માર્ગ સાધન કે ભાવ માટે વરણ કરે છે તે વરણને જીવ કે બીજું કોઈ પણ બદલી શકતું નથી और ये जो वरण है चेंज नहीं किया जा सकता है। यहाँ इस पूरी प्रोसेस को जो सब्जेक्ट जिस तरह डेवलप हो रहा है उस तरह अगर देखो तो प्रोसेस में सबसे पहले होता ये है कि भगवान जीवात्मा को अग्नि व्युत्सर्लिंग न्याय से अपने आप में से विचरित करते हैं और जीवात्मा के विचरित हो जाने के बाद जीवात्मा में से सबसे पहले आनंद अंश को तिरोहित किया जाता है। भगवान अपनी इच्छा से उस आनंद अंश को उसमें से छुपाते हैं और आनंद अंश के न रह जाने के कारण जीवात्मा के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उन्हें हमने अभी देखा कि वो 6 गुणों का उनमें से एब्सेंस हो जाने की वजह से जीवात्मा परिच्छिन्न, दीन, पराधीन, सापेक्ष आदि बन जाती है। थर्ड स्टेप जो है वो वारण का है, अर्थात अब जब भगवान ने, क्योंकि उत्पन्न जितनी भी जीवात्मा है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मनुष्य तक जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का चिदंश है। इक्वली सब कुछ भगवान के चिदंश है। इसलिए उन सभी चिदंशों में भगवान का चैतन्य गुण तो अंश रूप से समान ही रहा हुआ है, फिर भी भगवान उन जीवों को कोई कोई रोल डिफाइन करके देते हैं। अर्थात यहाँ जैसे उदाहरण नाटक का दिया गया है कि जब ड्रामा होता है तो उसमें जितने भी एक्टर्स होते हैं उन सब एक्टर्स को जमा किया जाता है और फिर उसमें से किसी को हीरो बनाया जाता है, किसी को विलन बनाया जाता है, कोई उसमें साइड एक्टर होता है, कोई हीरोइन होते हैं, एक्सेट्रा। तो उसमें जो डायरेक्टर है वो उनके रोल को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति इस रोल को प्ले करेगा और उसके अनुकूल ही उसे डायलॉग सिखाए जाते हैं, उसी के अनुकूल उसके सीन्स डिसाइड किए जाते हैं। उसी तरह भगवान जब जीवात्माओं को उत्पन्न कर देते हैं फिर इक्वली उन सभी जीवात्माओं में से आनंद अंश को तिरोहित कर देने के बाद भगवान उन जीवों का वर्ण करते हैं कि किस जीव को भगवान क्या रोल अपनी सृष्टि में देना चाहते हैं। क्योंकि हमने जैसे प्रपंच विवेक में ये बात देखी थी कि संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने अपनी लीला के लिए प्रकट किया है। तो जैसे हम कोई गेम खेलते हैं और उस गेम में हम आनंद प्राप्त करते हैं, उसी तरह भगवान के लिए भी ये पूरी सृष्टि उनके लीला का, उनके खेल का, क्रीड़ा का एक विषय है।
और उस सृष्टि में जब इन जीवात्माओं को भगवान उत्पन्न करते हैं तब उनका भगवान वर्ण करते हैं, और वो वर्ण मुख्यतया 3 प्रकार से होता है, पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग। इस प्रकार के वर्ण का निरूपण भगवान ने गीता जी के 16वें अध्याय में किया है कि 2 भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, अर्थात मैंने इस सृष्टि में 2 प्रकार के भूत सर्ग को प्रकट किया है, दैवी और आसुरी, और उनके लक्षणों को भगवान ने वैसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पर उनके मुख्य लक्षण श्री महाप्रभु जी ने ये बताए, भगवान ने गीता जी में ये बताए कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूरीमता, अर्थात जिन जीवों को भगवान मुक्ति देना चाहते हैं उन्हें दैवी जीव कहा जाता है, और जिन जीवों को भगवान मोक्ष देना नहीं चाहते उन्हें आसुरी जीव कहा जाता है। अब दैवी और आसुरी का ये मुख्य विभाजन है, अर्थात मुक्ति के अधिकारी जीव और मुक्ति के अनधिकारी जीव। वो उस प्रकार का वर्णन करने के बाद श्री महाप्रभु जी ये 2 प्रकार के जो डिवीजन भगवान ने गीता जी में बताए उनके फर्दर 3 डिवीजन समझा रहे हैं। सबसे पहला जो है वो पुष्टि और मर्यादा का है, अर्थात महाप्रभु जी वहाँ ये पुष्टि पर मर्यादा भेद ग्रंथ में ये समझाते हैं कि मुक्ति अधिकारी जीवों को दैवी कहा जा रहा है वो ठीक है, परंतु सभी जीवों को एक सी मुक्ति नहीं मिलती है, एक ही प्रकार की मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि मुक्ति में भी लोअर और हायर स्टैंडर्ड्स हैं। इसलिए जिन जीवों को स्वयं साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है उन्हें दैवी जीव अंतर्गत भगवान के अनुग्रह प्राप्त किए हुए पुष्टि जीव कहना चाहिए, और जिन जीवों के ऊपर भगवान का उतना विशेष अनुग्रह नहीं है और अपनी विभूतियों के द्वारा उन्हें भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं उन्हें मर्यादा जीव कहना चाहिए। मुक्ति दोनों को मिलती है परंतु दोनों को अलग अलग प्रकार की मिलती है। इसलिए दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, ये 2 जो मेजर डिवीजन भगवान ने गीता जी में बताए, मुक्ति के अधिकारी जीव और मुक्ति के अनधिकारी जीव, उनके फर्दर डिविजन श्री महाप्रभु जी ने बताए कि उसमें परब्रह्म श्री कृष्ण में मोक्ष प्राप्त करने वाले जो है वो पुष्टि मार्गी, अर्थात जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है वो, और भगवान ने जिन्हें मुक्ति के लिए बनाया परंतु साक्षात भगवान उन्हें प्राप्त नहीं होते, परंतु अन्य भगवान के स्वरूपों की वो प्राप्ति करते हैं, देवताओं की करते हैं, अक्षर ब्रह्म की करते हैं वगैरह, उन्हें मर्यादा जीव कहा जाता है, जो वेद में बताए गए मेथड्स को फॉलो करके और भगवान के उन स्वरूपों को प्राप्त करते हैं। और जिन्हें वहां भगवान आसुरी जीव कह रहे हैं उनके लिए श्री महाप्रभु जी प्रवाही जीव टर्म का उपयोग करते हैं। प्रवाही जीव का अर्थ महाप्रभु जी ये समझाते हैं कि जो जन्म और मृत्यु के प्रवाह में निरंतर चलते रहते हैं। भगवान ने भी गीता में उन्हें आसुरी कहा है, महाप्रभु जी उन्हें प्रवाही जीव कहते हैं। तो ये वर्ण है, और ये वर्ण भगवान स्वयं अपनी इच्छा से लीला के लिए सृष्टि में वैरायटी लाने के लिए करते हैं, और वो वर्ण भगवान ने सृष्टि के आदि काल में कर लिया है, हम सबके इस सृष्टि में आने से पूर्व ही। इसलिए हमारी नियति डिसाइडेड है कि जिन जीवों को भगवान ने दैवी जीव तया अंगीकार किया उन जीवों को कभी न कभी तो मोक्ष मिलेगा ही, अर्थात प्रलय पर्यंत वो लोग इस सृष्टि में नहीं रहेंगे, और कभी न कभी भगवान की प्रेरणा से ही किसी साधन का अनुसरण करते हुए वो लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और जिन जीवों का वर्ण भगवान ने आसुरी जीव तय किया है वो प्रलय पर्यंत इसी सृष्टि में जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहते हैं। उस चक्र का, उनके उस जन्म मृत्यु के चक्र का कभी भी अंत नहीं आता है। यहाँ मुख्य बात यह है कि ये वर्ण का प्रयोजन भी भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान डाइवर्सिटी चाहते हैं, वैरायटी चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा किया है। ये कोई बायस नहीं है, अर्थात किसी को आसुरी बना दिया, किसी को दैवी बना दिया तो हम ये कहेंगे कि ये पार्शियलिटी हुई, ये पक्षपात हुआ। पक्षपात की बात नहीं है, क्योंकि सभी भगवान के अंश है, भगवान की यह आत्म सृष्टि है, स्वयं भगवान ने अपने ही गुणों में से प्रकट की है। इसलिए कोई अन्य हो, कोई दूसरा हो, तब तो वहां पार्शियलिटी मानी जाती है, पर खुद ही खुद के साथ कुछ भी करें तो उसमें पक्षपात की बात नहीं होती है। इसलिए यहाँ वो दोष भगवान के ऊपर नहीं है, लीला के लिए भगवान ने ऐसा विभाजन जीवों के अंदर किया है।
और उन जीवों की नियति, डेस्टिनी भगवान द्वारा डिसाइडेड है। इस वर्ण को बदला नहीं जा सकता है। पूरी सृष्टि अर्थात कितने ही हमारे पुनर्जन्म हो जाएं, किन्हीं पापों की वजह से कभी हम पशु बन गए, कभी पक्षी बन गए, कभी वृक्ष बन गए, ये सब कुछ हो सकता है। सारे सारे चेंजेस हमारे जीवन में मिल सकते हैं, परंतु प्रलय से पूर्व अगर कोई जीव दैवी जीव है तो उसका मोक्ष इन एनी कंडीशन होना ही होना है। और प्रवाही जीव हैं तो उन्हें वो लोग कितने ही अच्छे साधन कर लें, परंतु उनका कभी भी मोक्ष नहीं होना है। ये भगवान ने डिसाइड करके रखा है, ये चेंजेबल नहीं है। हम अपनी इच्छा से, अपने साधनों द्वारा, कर्मों द्वारा इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन ला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का विषय हम यहाँ रखते हैं। इस बारे में हाँ, किसी ने, अक्षत शाह, आपका फोन अनम्यूट। हाँ, जी धन्यवाद। हाँ, જીવોમાં સાત્વિક, રાજસ અને તામસીના બી ગુણોના ભેદથી અલગ અલગ દેખાય છે, તો તે પણ એટલે કોઈ જીવને આપણે સાત્વિક કહીએ, કોઈને રાજસી કહીએ, તો તે પણ શું વર્ણન કરેલ, એનું પણ વર્ણનાત્મક રીતે છે ડિવિઝન? उसमें ऐसा है कि मुक्ति तो उन्हीं की होती है जो सात्विक होते हैं। जिनमें सात्विकता नहीं है उनका कभी मोक्ष होता ही नहीं है। इसलिए वर्ण के ऊपर तो ये उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, परंतु ये एक प्रकार की टेंडेंसी, एक नेचर है जीवों का, सात्विक, राजस और तामस होना। क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से निर्मित हैं और प्रकृति स्वयं सात्विक, राजस और तामस इन तीन गुणों की मिश्र अवस्था है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर के अंदर सात्विकता, राजसता और तामसता होती ही होती है। अब ये इनके प्रपोर्शन घटते बढ़ते रहते हैं हमारी अवस्था अनुरूप, परंतु ये बात स्पष्ट है कि दैवी जीव का सात्विक होना कंपलसरी है। और दैवी जीव अपनी पूर्व अवस्था में कभी तामस हो, कभी राजस हो, ऐसा हो सकता है, परंतु जब तक वो सात्विक ना बने तब तक उसका मोक्ष पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये बात है कि दैवी जीवों का अर्थात पुष्टि और मर्यादा दोनों जीवों का सात्विक होना कंपलसरी है, और प्रवाही जीव राजसी या तामसी टेंडेंसी के हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं। इस विषय में अगर और कुछ किसी को पूछना हो तो हम सोमवार को उसे डिस्कस करेंगे, वरना आगे पंचपर्वा अविद्या के विषय को कंटिन्यू करेंगे।